पे। अब एक्सपीरियंस में 3 चीज़ें हैं, पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गूगल सर्च कंसोल में है, और मोबाइल यूज़ेबिलिटी। अच्छा, पेज एक्सपीरियंस में हमने ये देखना होता है कि हमारी जो वेबसाइट के डिफरेंट पेजेज़ हैं उनका एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस से मुराद ये कि मोबाइल पे कितना अच्छा लोड टाइम ले रहे हैं, कितनी जल्दी वेबसाइट के पेजेज़ खुल रहे हैं। अब ये पेज एक्सपीरियंस और कोर वेब वाइटल्स और मोबाइल यूज़ेबिलिटी, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। मैं इन तीनों के ऊपर बात करूँगा, उसमें मैंने एक जो है एक आर्टिकल खोला हुआ है ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। उससे मैं आपको जस्ट स्क्रीनशॉट्स और वो बताऊँगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं, पेज एक्सपीरियंस में 3 चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है, कोर वेब वाइटल्स, फिर मोबाइल यूज़ेबिलिटी और एचटीटीपीएस। हमारी वेबसाइट पे एचटीटीपीएस का इश्यू फिक्स है, मोबाइल यूज़ेबिलिटी भी हमने फिक्स किया है। कोर वेब वाइटल्स के हमारे 38 पेजेज़ पे इश्यूज़ हैं जिनको हम फिक्स कर रहे हैं। अब ये कोर वेब वाइटल्स क्या है, इस पे आते हैं। बेसिकली जो कोर वेब वाइटल्स है, ये गूगल की एक नई जो है, आप समझ लें काइंड ऑफ पेनल्टी है। अब इसमें गूगल चाहता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे इतनी स्मूथ हो कि जैसे ही कोई उस पे क्लिक करे ना, वेबसाइट खुल जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ उसमें जो विजुअल इंस्टेबिलिटी आता है या टाइम लोड टाइम ज़्यादा उसका हो रहा है, उन सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए जो कोर वेब वाइटल्स, अभी गूगल ने जस्ट कोर वेब वाइटल का इधर ऑप्शन डाला और उन्होंने कहा आप इन चीज़ों को फिक्स करें। फ्यूचर में हमारी इस तरह की गूगल की अपडेट्स आ सकती हैं एल्गोरिथम के अंदर, उसको ऐड करेंगे। जो लोग इन इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उनकी वेबसाइट को वो फिर पेनलाइज भी करेंगे। फिलहाल नहीं कर रहे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं बैकलिंको का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में जो है कोर वेब वाइटल्स के बारे में बताया। मैं आपको सिंपली बता दूं कि कोर वेब वाइटल्स के अंदर हमने तीन चीजों को देखना है। एक, कि आपकी जो वेबसाइट है उस पे लोडिंग का, यानी वो लोड का टाइम कितना ले, वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम ले रही है, उसके लिए जो लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट के नाम से उसको, यानी शॉर्टकट या ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होती है, एलसीपी उसको कहते हैं। एक है एलसीपी, दूसरी उसमें इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी से मुराद ये है कि अगर वेबसाइट ओपन हुई है उसके बाद मेरे पास, मैं कितने मिली सेकेंड्स या कितने सेकेंड्स के अंदर इस काबिल हो जाता हूँ कि मैं किसी न किसी मेन्यू या किसी ऑप्शन या किसी बटन बटन पे क्लिक करके अपना आगे अपनी एक्टिविटी कर सकूं। तो इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो फर्स्ट इनपुट डिले या एफआईडी की जो एब्रिविएशन है वो यूज होती है। और देन आखिरी जो इसमें तीसरी चीज है वो है विजुअल स्टेबिलिटी। विजुअल स्टेबिलिटी में ये चीज आती है कि जैसे ही मेरी वेबसाइट खुले और उसके थोड़ी देर बाद आप देखते हैं अक्सर जो है वो स्क्रीन ब्लिंक करती है और चीजें थोड़ी सी अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो सीएलएस है, जिसका मतलब है कि जो आपका कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट है कि वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी यूं हिल जाती है। तो इस तरह की हिलने जुलने वाली चीजें हैं वो इवन जो सर्च कंसोल या गूगल चाहता है कि इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज तक भी ना आए। अब मैं थोड़ा सा इन चीजों को इस आर्टिकल में से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, इसका फर्स्ट पार्ट है एलसीपी। इसके बारे में जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया कि एलसीपी इज हाउ लॉन्ग इट टेक अ पेज टू लोड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एक्चुअल यूजर। अगर मैं बैठा हूँ, मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये वेबसाइट खोली, तो ये कितने सेकंड के अंदर वेबसाइट खुली है, ठीक है। ये चीज अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रही है तो गूगल जो है इस चीज को पेनलाइज करेगा। इसको कहते हैं एलसीपी। अब इसमें जो है वो इस पे ऊपर इंशाल्लाह एलसीपी के बारे में इन्होंने जो गूगल ने जो गूगल ने जो सर्च कंसोल में जो क्राइटेरियाज रखे हैं, वो जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है अगर आपकी वेबसाइट विद इन 2 सेकंड खुल रही है तो इसका मतलब वो गुड है। अगर विद इन 4 सेकंड खुल रही है तो उसका मतलब आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी कि वो फेयर है लेकिन नॉट गुड। और अगर वो 6 सेकंड्स या मोर देन 6 सेकंड्स में खुल रही है तो उसका मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड जो वो पुअर है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये कोर वेब वाइटल्स में 3 चीजें थी। उसमें सबसे पहले एलसीपी में आपकी वेबसाइट का लोड टाइम जो है वो विद इन 2 सेकंड्स होना चाहिए। अगर वो 2 सेकंड में है तो गुड है। उसके बाद जो हमारी सेकंड चीज इसमें आती है वो आती है एफआईडी। एफआईडी फर्स्ट इनपुट डिले, यानी कि जैसे ही वेबसाइट खुली उसके बाद मैं कितने मिली सेकेंड्स के बाद इस काबिल हूँ कि मैं कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे जाऊं, या मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाऊं, या मैं कोई ईमेल खोलूं, या मैं कोई भी क्लिक कर सकूं। अगर तो मैं विद इन 100 मिली सेकेंड वो कर लेता हूँ तो दैट इज गुड। अगर मैं 300 मिली सेकेंड में करता हूँ तो उसमें मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो फेयर है बट गुड नहीं है। अगर मैं 500 मिली सेकेंड या मोर देन 500 मिली सेकेंड्स में कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी एफआईडी जो है वो बहुत ही पुअर है और मुझे उसमें उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सेकंड चीज इसमें आ गई। उसके बाद जो थर्ड चीज है
वो है इसमें क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, यानी कि जैसी स्क्रीन खुली उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने किसी चीज पे क्लिक करने लगा था और स्क्रीन अचानक से मूव और एक तरफ शिफ्ट हो गई और वो मेरा बटन इधर आ गया और वो ऑप्शन आगे निकल गया। तो इस तरह की चीज जो है इसके भी जो है इसको विजुअल स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं या विजुअल इंस्टेबिलिटी भी आप कह सकते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो उसके भी सर्च कंसोल बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है। अब अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मोबाइल यूजेबिलिटी भी इज अ पार्ट ऑफ कोर वेब वाइटल्स। इसमें यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि हमारे कितने पेजेस हैं जो कि मोबाइल यूजेबिलिटी से रिलेटेड, उनमें कोई एरर या इश्यूज तो नहीं है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कोई एरर नहीं है, 85 पेजेस हैं, सब के सब में मोबाइल यूजेबिलिटी का ऑप्शन जो है वो हमारा वैलिड है। ठीक है।